हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? स्वागत आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 3 अगस्त 2021, दिन मंगलवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, बिजली बिल की रेटें बढ़ने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। वहीं बैंक खाता वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से सबसे गंभीर और भयंकर चेतावनी जारी की गई है। आम आदमी को जरूर जाननी चाहिए। बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा पूरी विस्तार से। साथ ही जानेंगे आज के ताजा सोना चांदी के भाव, मौसम समाचार भी। स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए 5 बड़ी खबरें आ रही हैं। वहीं फ्री फायर गेम के ऊपर सरकार एक्शन लेने जा रही है, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट है। एक एक करके आज की कुल मिलाकर के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देर किस बात की, लेट्स मूव ऑन द टुडेज फर्स्ट न्यूज। देखिए, पीएफ खाता वालों के लिए एक बड़ा अपडेट है। PFRDA की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की टेंशन अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से भी आप NPS स्कीम खरीद पाएंगे। दरअसल NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है ना, इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने नई सुविधा दी है। अब रेगुलेटर PFRDA ने इंडिविजुअल NPS एजेंट्स को मंजूरी दे दी है। यानी कि जिस तरह से आप एजेंट के जरिए बीमा पॉलिसी खरीदते हो ना, उसी तरह से आप अब एजेंट के जरिए NPS पॉलिसी भी ले पाएंगे। NPS नेशनल पेंशन स्कीम है ना, और वो भी बीमा कंपनियों के जरिए भी। चलिए अब देखिए अगली बड़ी खबर। बदल गया बाइक के पीछे बैठने का तरीका। अब ऐसे करनी होगी सवारी। सरकार के नए नियम आखिर क्या है? दरअसल मोटरसाइकिल पर 2 सवारी बैठने के सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किया। एक तो जो पीछे वाला बैठने वाली सवारी होगी ना, उसके लिए बाइक के दोनों तरफ हैंड होल्ड लगाना जरूरी होगा। यानी कि पीछे वाली सवारी के बैठने के बाद उसके पकड़ने के लिए हैंडल लगाना पड़ेगा। ये नया नियम बना दिया गया है बाइक चलाने वालों के लिए। हालांकि अधिकतर बाइक में ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा एक और नियम देखिए, हल्का कंटेनर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर के बाइक के पीछे वाली सवारी के लिए पीछे ब्रेक सपोर्ट हैंडल्स वगैरह ये लगाना जरूरी होगा अब मोटरसाइकिल में, है ना। हाल ही में इसके अलावा सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाना जरूरी होगा, ताकि टायर वगैरह के अंदर ज्यादा हवा भरने से फटने वगैरह के कारण जो होने वाले एक्सीडेंटल केस हैं उनको घटाया जा सके। तो ये कुछ सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों। मिजोरम और असम राज्य के बीच जो हमारे देश में सीमा विवाद चल रहा ना, उसकी वजह से नेशनल हाईवे 306 बंद होने से लोगों की जिंदगी ठप पड़ी है। कई लोगों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। हालांकि आप ये कहोगे कि अभी अगस्त चल रहा तो फिर जून का महीना, तो समझ गए होंगे आप कुल मिलाकर के। असम मिजोरम विवाद के चलते देखिए आप, असम की नाकाबंदी से मिजोरम में पेट्रोल डीजल की किल्लत भी बढ़ चुकी है। 2 पहिया वाहनों को सिर्फ 3 लीटर और 4 पहिया वाहनों को 5 लीटर पेट्रोल डीजल ही मिल रहा है। इतने हालात गंभीर चल रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हालांकि आपको पता होगा, हाल ही में सरकार ने असम मिजोरम विवाद के बाद बड़ा फैसला लिया कि सैटेलाइट मैपिंग से दोनों पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं तय की जाएगी, और मतलब साइंटिफिक तरीके से सीमाओं का वापस मापन ज्ञापन होगा, और इससे इस विवाद को खत्म किया जा सकेगा। इस विवाद में असम पुलिस के 6 से भी ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, जो कि बड़ी ही दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर ही अंतर्राज्यीय विवाद चल रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर अब हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाकर देश की आजादी के लिए बिगुल फूंके थे, आंदोलन शुरू किए थे, और इसीलिए उनकी याद में 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है, सो प्लीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स जरूर ध्यान में रखें, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए। बैंक मर्जर को लेकर सरकार ने संसद में कही ये बात कि अब और सरकारी बैंकों का मर्ज नहीं होगा। आपको पता होगा, सरकारी बैंकों का हाल ही में कई सारे बैंकों का अलग अलग बैंकों में मर्ज हुआ, तो इस पर सरकार का कहना है कि अब गवर्नमेंट बैंक्स का मर्जर नहीं होगा, कम से कम इस साल तक। तो बैंकों का निजीकरण भी नहीं होगा, यानी कि बैंक प्राइवेटाइजेशन पर भी सरकार ने संसद में बातचीत में ये बात बताई कि अब इस साल तक सरकार की कोई भी और नए बैंक को प्राइवेट करने की प्लानिंग नहीं है ना। अच्छा दोस्तों, बैंक की जब बात हो रही तो बैंकिंग न्यूज के तहत और एक अपडेट देखिए आप। RBI के नियमों का असर देखने को मिला। देश के कई बैंकों ने लाखों करंट अकाउंट्स को बंद कर दिया और ग्राहकों को ईमेल भेजकर ये जानकारी भी दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर करंट अकाउंट को बैंक बंद क्यों कर रहे हैं? तो हाल ही में दोस्तों RBI ने करंट अकाउंट को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया, और उसके मुताबिक ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेने वाले लोगों का एक ही करंट अकाउंट होगा। जो लोग ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले रहे हैं ना, उनका एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल करंट अकाउंट है तो वो बंद किए जाएंगे। इसलिए हो सकता है अगर आपका भी करंट अकाउंट खुला हुआ है और बंद हो चुका है वो, तो आपको बैंक की तरफ से ईमेल वगैरह मिल जाएगा। ओके, अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ये मुहर्रम का त्योहार जो आ रहा ना, इसके ऊपर जुलूस वगैरह निकालने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि उनके इस आदेश के बाद कल्बे जवाद भड़क चुके हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के यूपी गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ ने इस बार मुहर्रम के ऊपर जुलूस वगैरह निकालने पर रोक लगा दी है। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से ये फैसला लिया गया। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। टेक न्यूज के तहत खबर है, टेलीग्राम ऐप जो आता ना, उसमें अब आप ग्रुप वीडियो कॉल में एक साथ 1000 लोगों को जोड़ पाएंगे। टेलीग्राम के नए अपडेट में ये फीचर मिल चुका है। वहीं टेक न्यूज के तहत और एक खबर ये भी देखिए कि
गूगल कंपनी 27 सितंबर के बाद एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत आपके इन स्मार्टफोन पर यूट्यूब, जीमेल वगैरह नहीं चलेंगे। अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन 2.3.7 से नीचे वाला है तो 27 सितंबर के बाद आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन के ऊपर गूगल, जीमेल वगैरह ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, साथ ही देखिए पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। पीएनबी ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया। 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी के रेटों में पीएनबी ने बदलाव किया। खास करके बुजुर्गों को फायदा मिलने जा रहा। अब यहाँ पर मैं एक को तो बोल नहीं सकता दोस्तों, लेकिन कंप्लीट लिस्ट दी हुई है। अब आपको कौन सी एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा। 7 दिन से 45 दिन की एफडी पर 2.9% ब्याज मिलेगा आपको। 90 दिन की एफडी पर 3.25% ब्याज मिलेगा और इसी तरह से 5 साल से ज्यादा की एफडी 10 साल तक की पर आपको 5.25% ब्याज मिलेगा। ओके, वहीं बैंकिंग न्यूज के तहत और एक अपडेट है। अब मोबाइल पर एक क्लिक से आपको अपना इंश्योरेंस का पेशा मिल जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने एक नई सुविधा लॉन्च की है। जी हाँ, देश के प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने दोस्तों एक नई फैसिलिटी शुरू की है। एक तो व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। इसके तहत आप व्हाट्सएप पर भी अपने इंश्योरेंस क्लेम के बारे में हेल्पलाइन ले पाएंगे। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 7738282666। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो कि इंश्योरेंस वगैरह करता है, उसका यही कहना है दोस्तों की बीमा पॉलिसी का क्लेम जो है ना लोगों को आसानी से मिल जाए, इसलिए नंबर की सहायता मतलब हेल्पलाइन सर्विस शुरू की गई है। व्हाट्सएप पर आप बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, वही खबर देखिए, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल वापस शुरू होने जा रही है। मोबाइल फोन से लेकर टीवी, स्मार्टफोन, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट, अगर आप फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह कुछ भी अपने घर में खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो बिग सेविंग डे शुरू होने जा रही है। 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच फ्लिपकार्ट की ये बिग सेविंग डे सेल लगने जा रही है। ओके, चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, फ्री फायर गेम कंपनी पर एक्शन लेने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार बोली कि ऐसी गेम कंपनियों को कानून के दायरे में लाएंगे। 3 दिन पहले 40,000 रुपए गंवा कर 13 साल के बच्चे ने, आपको पता होगा, खुद की जान दे दी थी। तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। अच्छी बात है, कुल मिलाकर के गेमिंग कंपनियों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है गेम्स वगैरह में कितने मतलब डिप्रेस में चले जाते हैं। प्लीज आप भी अपने बच्चों का खास ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। एक तो यूपी में जितने भी अनाथ बच्चे हैं ना, उनको 2500 रुपए हर महीने आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं आगरा मेट्रो के लिए जमीन वगैरह की दिक्कत को भी सोल्व कर दिया है। और सबसे अच्छा फैसला तो ये रहा दोस्तों की अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की योगी सरकार आर्थिक सहायता राशि देगी। इसके अलावा बाल श्रम और भिक्षा वगैरह मांगने वाले जो बच्चे हैं, इनको मुक्त कराया जाएगा और उनको भी सरकार और नई नई योजनाओं का लाभ देगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना करके यूपी सरकार ने ये शुरू की है। वहीं उत्तर प्रदेश का विधानसभा का मानसून सत्र भी 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। योगी सरकार इस दरमियान कोई अपने कार्यकाल का आखिरी बजट वगैरह भी पेश कर सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी चल रही है। देखते हैं और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वहीं फिलहाल देखिए, बिजली बिल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। महंगाई से जूझ रही जनता को और बड़ा झटका लगा। बिजली के दामों में 6% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल बात है छत्तीसगढ़ राज्य की। यहाँ पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने जा रही है। छत्तीसगढ़ नियामक आयोग ने नई टैरिफ रेट जारी कर दी है और अब नई दरों के मुताबिक दोस्तों आपको 37 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा रेट देनी पड़ेगी। ज्यादा डिटेल्स भी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में है ना। वहीं राजस्थान राज्य में भी बिजली बिल को लेकर एक खबर आ रही, देखिए आप, आम आदमी पर बोझ बढ़ सकता है कि अब बिजली इस्तेमाल करो या ना करो, मगर हर महीने आपको 800 रुपए देने पड़ेंगे। दरअसल राजस्थान में घाटे से उभरने के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर ये डिस्कॉम कंपनियां जो है ना, ये अपने स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी करने की याचिका दायर की है। 10 किलोवाट से ज्यादा अगर लोड है तो इस तरह के 40,000 उपभोक्ताओं को हर महीने 800 रुपए स्थायी शुल्क देना पड़ेगा। 10 किलोवाट से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये प्रस्ताव कंपनी ने रखा। हालांकि ज्यादातर कस्टमर्स जो है वो 10 किलोवाट से कम ही है, तो आपके लिए तो राहत की बात है। ओके, और अब अपन नजर डाल लेते हैं फटाफट से दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज पर। देखिए आप, इस महीने अगस्त और अगले महीने सितंबर में बारिश सामान्य से ज्यादा हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मानसून पूर्वानुमान में ये अपडेट आ रहा। वही देखिए, राजस्थान राज्य में अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 6 दिन में खत्म हुई सूखे की आशंका। पूरे सीजन का 52% पानी जो राजस्थान में आ चुका है। कई दिनों से लगातार राजस्थान में बारिश हो रही है, आपको पता ही होगा। अच्छा, अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, तो देखिए आप, संपूर्ण भारत का 3 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप, साथ ही गुजरात, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन राज्यों के कुछ अलग अलग हिस्सों में आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वही देखिए दोस्तों, सिर्फ हमारे देश भारत में ही बारिश से हाल बेहाल नहीं चल रहे। चीन में भी देखिए 1000 साल बाद इस तरह की भारी बारिश से तबाही मची है चीन में। और चीन में भारी बारिश के कारण मरने वालों की संख्या 300 के भी पार पहुंच चुकी है। इस बार मतलब कई देशों में लबालब बारिश हो रही है। अच्छा, वहीं अब अपन नजर डालते हैं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर। तो खबर देखिए आप, सोने के दाम में गिरावट आई, चांदी के भाव भी टूटे हैं। अभी दोस्तों सोने का जो रेट है ना, वो 47,000 के भी नीचे पहुंच चुका है। देखिए सोने का ताजा भाव में 124 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का
नया रेट चल रहा है 46,917 रुपए प्रति 10 ग्राम। ठीक है, वही चांदी की बात करें तो चांदी में 18 रुपए की मामूली कमी आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 66,473 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन नजर डालते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं, आगे भी और जानना बाकी है, तो इस वीडियो को बीच में बंद बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना, और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहना। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की चेतावनी आ रही है कि संभल जाएं। कोरोना की दूसरी लहर की सटीक भविष्यवाणी करने वाले एक्सपर्ट बोले कि देश में इसी महीने कोरोना की थर्ड वेव भी आएगी। जी हाँ, और ये कहना उन लोगों का दोस्तों जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी सटीक भविष्यवाणी की थी, और अब ये कहना कि अगस्त सितंबर से ही कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो जाएगी। हालांकि तीसरी लहर में थोड़ा कम खतरा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी भीड़ वाली जगहों से आप बचें। एक अनुमान के मुताबिक तीसरी लहर में रोज 1 लाख से 1.5 लाख तक नए केस आ सकते हैं। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो है हॉटस्पॉट एरिया बन सकते हैं। देखिए, तीसरी लहर जो है उसको लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगस्त के बीच में मामले कोरोना के बढ़ने लगेंगे। हर दिन करीबन 1-1.5 लाख मामले आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद समझ लेना कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर पीक पर जा सकती है, इस तरह का भी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। और सरकार ने 10 राज्यों को चेताया भी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के माहौल के बीच 10 ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा गंभीर खतरा बना हुआ है, वहां पर अभी भी कोरोना के मामले ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, जिसमें खास करके केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर एरिया के कई राज्य शामिल हैं। तो प्लीज दोस्तों सावधान रहिएगा। देखिए, तीसरी लहर कई देशों में शुरू भी हो चुकी है। कोरोना की नई लहर से सहमा ब्राजील, फ्लोरिडा, इनके अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों का रिकॉर्ड टूट चुका है। जापान ने अपने देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल को एक बार फिर से बढ़ा भी दिया। समझ रहे हो ना? तो कोरोना की तीसरी लहर आने को लेकर अब माहौल बहुत ज्यादा बन चुका है। प्लीज आप केयरफुल रहें, ध्यान रखें अपने आप का, अपने परिवार का भी। कुछ और कोरोना संबंधित बड़ी खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आप आंध्र प्रदेश राज्य में 16 अगस्त से राज्य के सभी स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेड्डी का कहना है कि प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों को कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई जाए और कुल मिलाकर के 16 तारीख से स्कूल खोलने की प्लानिंग चल रही है आंध्र में। वहीं यूपी में भी 16 अगस्त से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। 5 अगस्त से डिग्री कॉलेज में एडमिशन भी शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल अभी बंद रहेंगे, ठीक है ना। यूपी में स्कूलों को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी हुई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट रूल्स। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेज 2 शिफ्ट में लगेगी, 4-4 घंटे में शिफ्ट बदलेगी, कुल 8 घंटे तक स्कूल खुलेंगे, है ना, यूपी में। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली और बोले वो कि जीत का टीका आप भी लगवाएं, तभी कोरोना हारेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कोरोना वैक्सीन का ये सुरक्षा कवच सभी नागरिकों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है और इसलिए आप सभी लोग भी कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं, क्योंकि ये कोरोना का टीका नहीं है, ये जीत का टीका है और तभी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। वही देखिए, जीका वायरस जो महाराष्ट्र में भी कल ही एक मामला देखा गया और उसके बाद जीका के हालातों पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में एक हाई लेवल टीम भी भेज दी है जो कि इस जीका वायरस को ट्रैक करेगी। मैंने आपको बताया भी था ना दोस्तों कि जीका वायरस मच्छरों से फैलता है। सो प्लीज आप अपने घर में रात को सोते समय मच्छरों से विशेष ध्यान रखें। जो भी उपचार है मच्छरों से बचने के वो प्रॉपर करें। आप बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखिए, महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील दी गई है। रात 8 बजे तक महाराष्ट्र में अब दुकानें खुल पाएगी। हालांकि धार्मिक स्थल यानी कि मंदिर, मस्जिद वगैरह अभी ये बंद रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के लॉकडाउन में कुछ छूट के साथ नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। अब 22 जिले महाराष्ट्र के ऐसे हैं जहां सभी दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि मुंबई वगैरह और कुछ ऐसे कंटेनमेंट जोन है जिनके लिए अलग गाइडलाइन जारी की गई है। कुछ ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, कि रिसर्च में इस बात का भी पता चला दोस्तों कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को भी मात देने के लिए कोवैक्सीन जो है अच्छी साबित हो रही है। कोरोना की अलग अलग वैक्सीन लगाई जा रही है जिसमें से कोवैक्सीन ज्यादा कारगर है। ICMR की स्टडी में पता चला कि कोरोना की जो कोवैक्सीन है ना, वो डेल्टा के तीनों वेरिएंट जो कोरोना के म्यूटेशन के वेरिएंट हैं उनके ऊपर भी 77% तक कारगर रही है, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, कोरोना का नेजल स्प्रे भारत में भी मिलेगा। कनाडा की सैनिटाइज ने की भारत की ग्लेनमार्क कंपनी के साथ एक साझेदारी की है और ये कंपनी दोस्तों 12 देशों में स्प्रे सप्लाई करेगी और भारत में भी अब कोरोना का नोजल स्प्रे मिल पाएगा। भारत के अलावा किन किन देशों में देखिए, आप स्क्रीन पर नाम लिखे हुए हैं। वहीं देखिए, एक नई स्टडी में इस बात का भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंसू भी दूसरों को बीमार कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर कोई कोरोना मरीज आपके सामने इमोशनल भी हो रहा है तो उसको ऐसा बोलो कि अपने आंसू कूदी पोतो, क्योंकि अगर आप कोरोना मरीज के आंसू पोंछने बैठ गए ना तो वो आपको नुकसान दे सकता है, आप भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य में 100% आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर जो है उड़ीसा का, वो बन चुका है। नगर निगम का कहना है कि लोगों का पूरा सहयोग मिला, इसमें अच्छी बात है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिका में एक और वायरस का हमला बढ़ चुका है। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल अब बच्चों और बड़े बुजुर्गों पर खास कहर ढा रहा है। ये कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका में कोरोना वायरस के अलावा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस नामक एक
एक और वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। आमतौर पर बच्चे और बुजुर्ग इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि भारत में इस तरह के मामले अभी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 420 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस अभी भारत में चल रहे हैं 3,98,000। वहीं देखिए भारत में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 4,25,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, सीबीएसई ने 12वीं की लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। और हाल ही में जो अगर सीबीएसई की तरफ से 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप सीबीएसई का एग्जाम भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना की वजह से परीक्षा तो हुई नहीं। सीबीएसई ने क्या किया, लगभग ज्यादातर राज्य सरकारों ने भी आपकी पिछली कक्षाओं के परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट जारी किए, राइट। ऐसे में सीबीएसई का यह कहना है कि जो 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र हैं उनकी 16 अगस्त से परीक्षाएं होगी, ठीक है ना। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए सीबीएसई की तरफ से और एक अपडेट है कि छात्रों को ऑनलाइन यौन शोषण, धोखाधड़ी और प्रलोभन से बचने के लिए सीबीएसई की साइबर सुरक्षा पुस्तिका मिलने जा रही है। यानी कि सीबीएसई ने ऑनलाइन एक ई बुक लॉन्च की है जिसमें आपको कई तरह के जिंदगी में काम आने वाले पाठ पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि साइबर सुरक्षा हो गया, मानहानि, किसी का बहिष्कार करना, धमकी देना, भावनात्मक उत्पीड़न, ऑनलाइन यौन शोषण, ऑनलाइन धोखाधड़ी, इस तरह के कई सारे टॉपिक्स आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलेगी। सीबीएसई ने इस तरह की ई बुक लॉन्च की है। ओके, अच्छा, एजुकेशन पर अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का एग्जाम जारी कर दिया। 1.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 22 सितंबर से संभागों के मुख्यालयों पर परीक्षा होगी। ज्यादा जानकारी आप आरपीएससी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। बाकी देखिए राजस्थान में आरएएस एग्जाम 2021 के आवेदन की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं। अब 4 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आरएएस के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 988 पदों पर आरएएस की भर्ती होनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं 4 अगस्त से। वहीं देखिए हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 12 अगस्त से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे हरियाणा के कॉलेज में एडमिशन के लिए। देखिए एनटीए जेईई मेन एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट आ चुका है कि महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावितों के लिए आज से जेईई मेन परीक्षा होने जा रही है। यानी कि जो कैंडिडेट्स बाढ़ की वजह से एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे ना, वो आज से वापस एग्जाम दे सकेंगे। साथ ही देखिए यूपी बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। हाल ही में आपको पता होगा यूपी बोर्ड का 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया और इससे जुड़ी आपकी कोई भी समस्या है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं। आप ये स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। ईमेल भी है और मोबाइल नंबर भी है। ओके, अच्छा, अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप पीएम मोदी के सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। इस साल पीएमओ छोड़ने वाले ये दूसरे अधिकारी रहे हैं। साथ ही खबर देखिए मलेरिया को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास प्रयोग किया है। मादा मच्छर को बाज बनाकर दुनिया भर में मलेरिया का खात्मा करने जा रहे हैं वैज्ञानिक। रिसर्च के दौरान 560 दिन में मच्छरों की संख्या को भी घटाकर देखा गया। जी हाँ, मतलब आपको ये तो पता होगा कि मलेरिया फैलाने के पीछे जो मुख्य कारण होता है, मादा एनाफिलीज करके एक मच्छर होता है, उसके कारण मलेरिया फैलता है, राइट। तो ये जो मादा मच्छर है इसको बाज बना दिया जाए, यानी कि इसके अंडों से बच्चे बने ही नहीं। तो वैज्ञानिक इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं और इससे दुनिया भर में मतलब मलेरिया को कंप्लीटली खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। वाकई में मतलब विज्ञान का चौंका देने वाला एक चमत्कार होगा अगर ये कर दिखाया वैज्ञानिकों ने तो, राइट। अच्छा, अगली खबर देखिए 7th पे कमीशन के तहत अपडेट है। अब इस राज्य के कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। दरअसल कई राज्यों के बाद अब जम्मू कश्मीर ने भी अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने 11% डीए यानी कि डे अर्नेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया, जो कि इतने दिन 17% था, इसको 11% बढ़ाया तो अब हो चुका 28%, ठीक है। साथ ही अगली खबर देखिए मध्य प्रदेश राज्य में अवैध शराब के कारोबार करने पर अब फांसी की सजा भी हो सकती है और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया। कैबिनेट में इस तरह का कानून पेश किया गया है, मतलब कि जो बिना लाइसेंस की शराब की दुकानें चलाते हैं ना, उन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। 50 लाख तक का तो जुर्माना हो सकता है और फांसी की सजा भी हो सकती है। इस तरह का अधिनियम बनाया जा रहा है। अच्छा, खेल समाचार को लेकर खबर देखिए इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आई है। स्टार खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं और पहले ही टेस्ट से बाहर रहेंगे। दरअसल दोस्तों सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल चोटिल हो गए। इसके कारण वह इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए। वहीं खेल समाचार पर और एक खबर ये कि 3 अगस्त को भारत के इवेंट्स देखिए आप, पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी। कुश्ती में सोनम की बाउट रहेगी। एथलेटिक्स में अनु रानी और तूर पेश करेंगे चुनौती। तो भारत इस बार टोक्यो ओलंपिक में भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है और इसको लेकर भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वही देखिए पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के बाद 12वीं कक्षा के जो भी फेल हुए छात्र थे सभी को पास कर दिया। अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया क्योंकि छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया था, फ्री के रिजल्ट में भी हमको पास क्यों नहीं किया, है ना। जब वही खबर देखिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने सदन में बड़ी जानकारी दी है कि बिटकॉइन जैसी प्राइवेट करेंसी में निवेश करने वाले लोग बाग ध्यान दें, सावधान रहें, क्योंकि आपके साथ ये मसला हो सकता है कि कई सारी कंपनीज क्रिप्टो करेंसी पर धोखाधड़ी भी कर देती हैं और सरकार का तो ये भी कहना है कि बैंक्स वगैरह भी क्रिप्टो करेंसी से लेन देन की इजाजत ना दें। तो इस पर आपको एक बार फिर से सरकार ने चेताया। साथ ही देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेलाश्री योजना का शुभारंभ किया। फुटबॉल हाथ में लेकर के उन्होंने इस तरह की योजना शुरू की है और इससे कुल मिलाकर के मकसद यही है कि पश्चिम बंगाल में खेलों को बढ़ावा दिया जाए।
वहीं 16 अगस्त को खेला होबे दिवस भी मनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। अच्छा, साथ ही देखिए हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय में 28 अगस्त और 19 सितंबर को होगी प्रवेश परीक्षा, एडमिशन टेस्ट, और इसके लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। ओके, साथ ही देखिए झारखंड राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सीधी नियुक्ति के तहत झारखंड के तकरीबन 12 खिलाड़ियों को सीधा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जो कि अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। उन स्पोर्ट्स प्लेयर्स को अब सरकार सीधी भर्ती के तहत सरकारी नौकरी देगी, है ना। साथ ही देखिए दिल्ली मेट्रो में एक नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है क्योंकि राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। CISF भी सतर्क हो चुकी है और ऐसे में दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों के एंट्री पॉइंट्स पर अब डबल लेयर तलाशी सिस्टम शुरू हो चुका है। मेट्रो पर कौन आ रहा कौन जा रहा, इसके लिए अब कुल मिलाकर के ड्यूअल सिक्योरिटी से आपको गुजरना पड़ेगा। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मौका मिलेगा एक स्पोर्ट्स बाइक जीतने का मौका मिलेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल दोस्तों एक स्पोर्ट्स बाइक जीत सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर आप किसी के भी मोबाइल से बिना लॉक खोले भी कॉल कर सकते हैं। आपके खुद के से भी तो कर ही सकते हैं, बाकी किसी दूसरे के मोबाइल से भी अगर आप कॉल करना चाहते हैं ना, तो सामने वाला अगर आपको उसके मोबाइल का पासवर्ड नहीं भी बताता ना, तो भी ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं उसके मोबाइल से भी। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज की टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार स्पोर्ट्स बाइक, आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में। ओके, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।